दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, वरना आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल कर के जीएसटी के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सभी नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिलती रहें। तो कल मैंने आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर किया था। उस अपडेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, जो भी शो कॉज नोटिस हैं वो इशू करने के लिए। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जिनमें आपको ये नोटिस इशू किए जा सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। लेकिन अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न लिया गया है। क्या डिसीज़न लिया गया है दोस्तों? अभी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें जीएसटी से जुड़े काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न्स लिए गए हैं, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे, बट वो डिसीज़न्स लिए गए हैं। कुछ आपके फ़ायदे के हैं लेकिन कुछ आपके नुकसान के भी हो सकते हैं, जैसे कि जीएसटीआर1 की लेट फीस। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया गया है, वो है आपके आईटीसी से रिलेटेड। इंटरेस्ट टू बी पेड बाय टैक्सपेयर ऑन इनएलिजिबल आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज एंड नॉट ऑन इनएलिजिबल आईटीसी अवेल्ड एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 एट द रेट ऑफ 18%। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें फ़ायदा भी हुआ है कि अगर मान लीजिए आपने कोई आईटीसी अपना ले करके और सिर्फ उसे बुक कर लिया है, आईटीसी को लेकर रख लिया है, उसे यूटिलाइज़ नहीं किया है, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो हमारे फ़ायदे का डिसीज़न है। लेकिन दोस्तों आईटीसी को लेकर के इंटरेस्ट जो है अब लगेगा, यानी कि अगर आपने आईटीसी इनएलिजिबल आईटीसी ले लिया है, कोई आईटीसी आपकी 2A 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, जैसा कि हमारा रूल 36 सब रूल 4 कहता है, फिर भी आपने ले लिया है, या फिर आपने कोई ऐसा आईटीसी ले लिया है जो कि अलाउ नहीं है लॉ के अंदर, वो आपने आईटीसी लेके रख लिया है, या फिर आपने जो है विदाउट एक्चुअली रिसीविंग गुड्स आपने आईटीसी ले लिया है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपने कर ली हैं, आपने लेके अपनी बुक्स में रख लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने उसको यूटिलाइज भी अगर कर लिया है तो ऐसे केस में अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% के रेट से। जी हाँ, 18% यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन दे दी गई है। जो कन्फ्यूजन थी 18% की या 24% की, तो उस कन्फ्यूज़न को इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये इन्होंने किया है विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 से ये क्लैरिटी इन्होंने दे दी है, और इस क्लैरिटी का मीनिंग ये भी हो सकता है कि अब बैक डेट से आपके पास इस तरह के नोटिस आना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अब क्लैरिफिकेशन मिल गई है कि 18% का रेट आप लगा दीजिए। सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर यूटिलाइज़ कर लिया है तो आपसे इंटरेस्ट वसूली कर सकता है डिपार्टमेंट। तो अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो जाए, आपके पास नोटिस आ सकते हैं अगर आपने कोई इस तरह का क्रेडिट यूटिलाइज़ कर लिया है, या फ्यूचर में कभी आप इस तरह का क्रेडिट यूटिलाइज़ करते हैं, तो अब आप इसके लिए सावधान हो कर के चलिए, क्योंकि अब 18% का रेट जो यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है वो लगा करके डिपार्टमेंट आपको इसका नोटिस भेज सकता है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस चीज़ को सीरियसली लेना कि अगर आप आईटीसी ले रहे हैं, कोई भी ऐसा इनएलिजिबल है तो ठीक है, उसे ले लीजिए, आप रख लीजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर यूटिलाइज़ कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 18% का इंटरेस्ट आपको उस आईटीसी पर पे करना होगा। अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो फिर तैयार रहिएगा आपके पास इस तरह के नोटिसेस आने के लिए। तो बैक डेट के भी नोटिस आ सकते हैं, क्योंकि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 इन्होंने इस चीज़ को इफ़ेक्टिव किया है कि तब से जो इंटरेस्ट है वो 18% से लगाया जाएगा। अभी हालांकि इसकी नोटिफिकेशन आना रहती है, इसकी नोटिफिकेशन की हम सब वेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिसीज़न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। जैसे ही ये रेलिवेंट नोटिफिकेशंस इशू होंगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि नोटिफिकेशंस में कुछ चेंजेस अगर होकर के आते हैं तो वो सभी आपको मिले।
चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।